यह कहानी शुरू होती है इसी गांव से। शाम के 7 बजे का समय था। यह कहानी उस शाम की है जब सूरज ढलते ही गांव में एक रहस्यमयी सी घंटी बजने लगती है। तभी गांव के सभी लोग अफरा तफरी मचाते हुए अपने अपने घरों में भागने लगते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में एक शापित पेड़ है। उस पेड़ के पास कोई भी नहीं जाता। गांव वालों का कहना है कि उस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। दिन में वह बहुत खूबसूरत दिखती है, रात होते ही वह पेड़ भयानक हो जाती है। उसी गांव में 2 जिगरी दोस्त रहते थे, राइस्टार और अमित भाई। इन दोनों का कोई खास काम नहीं था, बस दिन रात आवारा की तरह घूमते रहते थे। कभी लड़कियों को छेड़ते तो कभी रात में क्लब डांस के लिए चले जाते। फिर एक दिन बरसात भरी रात की बात, राइस्टार और अमित भाई क्लब से घर लौट रहे थे। तभी राइस्टार बोला, अरे अमित, आज तो हम दोनों पूरी तरह भीग ही गए। चल भीगते भीगते उस शापित पेड़ के पास चलते हैं। अमित बोला, तू पागल हो गया है क्या? फिर भी दोनों ने बाइक रोक दी और पैदल चलते हुए पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। अब बारिश भी रुक चुकी थी। जब दोनों उस डरावने पेड़ के पास पहुंचे तो पास से पेड़ कुछ अजीब सा लगने लगा। राइस्टार बोला, मुझे तो आज असली में ये पेड़ अलग ही दिख रहा है। अमित भाई डरते हुए बोला, अरे चल, बहुत डर लग रहा है भाई। तभी राइस्टार अचानक दौड़ने लगा। अमित ने पेड़ के पास कुछ अजीब उल्टा इंसान जैसा देखा और डर के मारे पीछे देखा तो राइस्टार भाग रहा था। डरते हुए अमित भी भागने लगा। फिर राइस्टार हंसते हुए बोला, अरे भाई, मजाक कर रहा था, तू तो सच में डर गया। अमित बोला, हाँ रे, मैं तो सच में डर ही गया। और सुन राइस्टार, उस पेड़ के पास मैंने सच में कुछ उल्टा इंसान जैसा देखा था। राइस्टार बोला, अरे मजाक मत कर यार, चल अब घर चलते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों दौड़ते हुए अपने घर लौटने लगे। अगली सुबह अमित भाई बाइक लेकर राइस्टार के घर पहुंचे। राइस्टार की मम्मी को प्रणाम करते हुए बोले, मम्मी जी, राइस्टार घर पर नहीं है। मम्मी जी बोली, ऊपर है बेटा। अमित जल्दी से ऊपर जाने लगे और जो देखा वो देखकर अमित भाई सन्न रह गए और फूट फूट कर रोने लगे। राइस्टार का शरीर उल्टा टंगा हुआ था, खून से लथपथ, और सिर भी धड़ से अलग पड़ा था। मम्मी जी भी अमित की आवाज सुनकर ऊपर आईं और जैसे ही नजारा देखा जोर जोर से रोने लगी। अमित बोला, मम्मी जी, कल रात बारिश के समय हम दोनों उस श्रापित पेड़ के पास गए थे। मम्मी बोली, मैंने कितनी बार राइस्टार को मना किया था लेकिन उसने एक नहीं सुनी। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं ताकि मैं जल्दी से अगला हिस्सा बना सकूं। धन्यवाद।